हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सहसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते वै हरिहंतादिमा। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज, याते मिले समाज सब, पावे निज पदरा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। आप सभी कोलाहल को गौण करके अपने उपयोग को यहाँ केंद्रित करें। प्रकरण गंभीर है, क्योंकि यह हमारे अभिप्राय में छुपी हुई सूक्ष्म भूलों को बताने वाला प्रकरण है। यदि कोई ईमानदारी से इस प्रकरण का अभ्यास करे तो उसके हृदय में छुपी हुई अनेक ग्रंथियां दूर हो जाएंगी। निश्चय और व्यवहार के संबंध में जो भ्रांतियां हमने वर्षों से अपने अंदर संग्रहित कर रखी हैं, वो भ्रांतियां दूर अवश्य होंगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि अनेकों बार निश्चय व्यवहार का प्रकरण पढ़ लिया, अनेकों बार उभयाभासी का प्रकरण भी पढ़ लिया, परंतु निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसको अप्लाई कैसे करना, निश्चय और व्यवहार का प्रयोग कैसे करना, उसको द्रव्य में लगाना, गुण में लगाना, प्रवृत्ति में लगाना, भाव में लगाना, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पहली बार इस ओर ध्यान गया कि व्यवहार जो है वो प्रवृत्ति में है ही नहीं, क्योंकि पंडित जी साहब ने क्या कहा कि प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। इस प्रकरण में एक दो नहीं बल्कि अनेक अनेक ऐसे सिद्धांत वाक्य हैं कि यदि आपने उन सिद्धांत वाक्यों को याद रख लिया तो जब भी आपको निश्चय व्यवहार संबंधी कोई भी शंका होगी और आप उस सिद्धांत को याद करोगे तो वो तुरंत आपकी शंका का समाधान हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार का यह अद्भुत प्रकरण है। अपनी चर्चा पृष्ठ क्रमांक 250 पर चल रही है। मैंने आपको विभिन्न उदाहरणों से ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति का नाम निश्चय अथवा व्यवहार नहीं है, लेकिन उस प्रवृत्ति में हमारे अभिप्राय के अनुसार
निश्चय या व्यवहार दोनों ही नए बनते हैं, परंतु प्रवृत्ति तो कुछ नए रूप है नहीं। अंतिम वाक्य हमने जो पढ़ा, कुछ प्रवृत्ति तो नए रूप है नहीं, इसीलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है। किस प्रकार? पहले थोड़ी सही आ रही थी आवाज, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। किस प्रकार? इस प्रकार दोनों नयों का मानना मिथ्या है। किस प्रकार? के श्रद्धान में तो हम निश्चय रखेंगे और प्रवृत्ति में व्यवहार रखेंगे, इस प्रकार से भी दोनों नयों को मानना, अंगीकार करना मिथ्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है तो क्या करें कि पंडित जी साहब आप तो हमें कोई अवकाश ही नहीं दे रहे हैं। हम जब प्रवृत्ति में व्यवहार मानते थे तो आपने कहा प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं। हम द्रव्य को, भाव को निश्चय व्यवहार मानते थे तो आपने कहा द्रव्य और भाव में निश्चय और व्यवहार नहीं है। तो आपने तो हमें सब जगह से रोक दिया, तो अब हम क्या करें? हमें तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। आप लोगों को आवाज ठीक से आ रही है? इको हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, थोड़ा इको कम कर दीजिए। तो अब हम क्या करें? देखिए आगे, सो कहते हैं। मैं ये बता रहा था आपको कि इस प्रकरण में बहुत सारे प्रसिद्ध सिद्धांत वाक्य हैं, जिसमें से अगला ये आ गया। निश्चय नय से क्या करना चाहिए? हमें निश्चय और व्यवहार के संबंध में कैसा श्रद्धान करना चाहिए, उसका रास्ता, उसका उपाय, सच्चा मार्ग क्या है? निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। क्या करना निश्चय और व्यवहार के संबंध में? निश्चय से जो निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ मानकर श्रद्धान करना, और व्यवहार से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। तो फिर से वही प्रश्न आ जाता है कि पंडित जी अभी आपने पिछले पैराग्राफ में हमको ये बात समझाई कि निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना, दोनों नयों का यथार्थ श्रद्धान करना। अब हमने बड़ी मुश्किल से ये बात समझी, तो अब आप कहते हो कि निश्चय नय से जो कहा हो उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार नय से जो कहा हो उसका श्रद्धान छोड़ना। तो हमको श्रद्धान करना है व्यवहार का कि फिर छोड़ना है? क्या लगता है आपको? एक बार कहते हैं व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना, और दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि व्यवहार ने से जो निरूपण किया गया हो उसको असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। तो ग्रहण करना है श्रद्धान के छोड़ना है? कि भैया आपने ध्यान नहीं दिया, व्यवहार का व्यवहार रूप से श्रद्धान करना, इसका अर्थ क्या है कि व्यवहार ने से जो निरूपण किया हो उसको असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। ये दोनों वाक्य एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। श्रद्धान करना और श्रद्धान छोड़ना ये दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना मतलब हमने क्या समझा था कि यह जो व्यवहार है यह असत्यार्थ कथन करता है, इसीलिए ये जो कहे वो बिल्कुल नहीं मानना।
ये जो कहता है ये मानने लायक नहीं है। व्यवहार के बारे में ऐसा श्रद्धान, यही व्यवहार का व्यवहार रूप से श्रद्धान है। समझ में आया? नहीं आया? आ रहा है पीछे समझ में? आप लोग इतने दूर बैठते हैं कि आपकी मुख मुद्रा मुझे दिखती नहीं है स्पष्ट रूप से, तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि आपको विषय ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से एक बार दोहराते हैं कि पहले पंडित जी ने समझाया कि व्यवहार का व्यवहार रूप से श्रद्धान करना, और अब यहां कहते हैं कि व्यवहार में से जो निरूपण किया जाए उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। तो प्रश्न ये है कि श्रद्धान करना है कि श्रद्धान छोड़ना है? कि व्यवहार का व्यवहार रूप से श्रद्धान करना, इसका अर्थ ही यह है कि वो जो कहता है उसको असत्यार्थ मानना, और असत्यार्थ मानकर उसका वैसा श्रद्धान नहीं करना। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं समयसार ग्रंथ का, वो और सरल उदाहरण है, कठिन नहीं है। गाथा नंबर 27 समयसार ग्रंथ क्या कहती है ये गाथा? कि निश्चय नहीं कहता है कि जीव और शरीर सर्वथा भिन्न है, और व्यवहार नहीं कहता है कि जीव और शरीर एक ही हैं। एक ही गाथा में दोनों नहीं बताए। क्या? निश्चय नहीं से जीव और शरीर भिन्न है, और व्यवहार नहीं से जीव और शरीर एक ही हैं। ये दोनों बातें एक ही गाथा में हैं। अब इस पर यह सिद्धांत घटित करो कि निश्चय ने जो निरूपण करता है उसको सत्यार्थ मानकर अंगीकार करना। निश्चय ने क्या कहा कि जीव और शरीर भिन्न भिन्न है, और व्यवहार ने क्या कहा कि जीव और शरीर एक ही हैं। अब कहते जीव और शरीर एक हैं। देखो कोई तो नए को नहीं जानने वाला जीव वो आश्चर्य करेगा कि समयसार में ये लिखा है कि जीव और शरीर एक ही है। कि भैया लिखा तो है, पर कौन से नए से? कि व्यवहार नए से जीव और शरीर एक ही हैं। तो ये क्यों कहा? इसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि यदि जीव और शरीर को किसी भी अपेक्षा से एक नहीं कहा जाएगा, आचार्य देव कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, तो फिर जिस प्रकार से राख को मसल देने से हिंसा नहीं होती, ऐसे किसी भी छोटे जीव को मसलने से भी हिंसा नहीं होगी। क्या कहा? अपने दूसरे लोग होते हैं ना, जैन तो ऐसा नहीं करते, और करते हो तो धिक्कार है। मच्छर उड़ता जाता है, मच्छर को मार दिया, समझ में आया? अब ये मच्छर मारा, उससे कहा भाई क्यों मारा तुमने, हिंसा होगी, पाप लगेगा। कि भैया तुमने ही तो हमसे कहा था कि जीव और शरीर सर्वथा भिन्न है। तो जीव कभी मरता है क्या? और शरीर के अंदर कोई प्राण है क्या? शरीर तो जड़ ही है, शरीर तो पुद्गल है, वो तो मरा मराया ही है, मृत कलेवर है। और जीव कभी मरता नहीं, तो फिर ये मच्छर को मारने से हिंसा कैसे होगी? तो फिर अभक्ष भक्षण करने से हिंसा कैसे होगी? समझ में आया? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो बर्यो दुख भार, वो जो निगोदिया जीव हैं जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, ये जन्म मरण कौन करता है? ये जीव तो कभी मरण को प्राप्त होता ही नहीं, और उसका जो औदारिक शरीर है, कोई सा भी शरीर हो, वो तो मृत ही है। तो फिर अभक्ष भक्षण करें, आलू खाएं, तो फिर हिंसा कैसे होगी उसमें?
उसमें क्या दोष है? तो कहते हैं सुनो, जीव और शरीर भिन्न भिन्न नहीं है, वो एक ही है। समझ में? एक ही है। यदि तुम उसके शरीर को हानि पहुंचाओगे तो उसकी आत्मा भी दुखी होगी, और यदि उसका प्राण व्यपरोपण हुआ तो उसको मारने का पाप तुमको लगेगा। तो क्या साहब, आप ही ने कहा था कि जीव और शरीर भिन्न भिन्न है, कि भिन्न नहीं है, एक ही। ये जीव स्वच्छंदता के मार्ग पर आगे ना बढ़े, इसीलिए व्यवहार ने प्रयोजन विशेष से यह कहा कि जीव और शरीर एक है। अब इस सिद्धांत को लागू करो कि जो व्यवहार ने कहा कि जीव और शरीर एक है, क्या इसको त्रिकाल सत्य माना जा सकता है? यदि हमने ये स्वीकार किया कि यह जो व्यवहार का निरूपण है कि जीव और शरीर एक है, यदि उसको सत्यार्थ मानकर अंगीकार कर लेवे तो जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल होती है, जिसका दूसरा नाम अग्रहीत मिथ्यात्व है। क्या नाम है? सात तत्व संबंधी जो भूल है वो क्या है? उसका नाम अग्रहीत मिथ्यात्व है। तो व्यवहार ने जो निरूपण किया, यदि उसी को सत्यार्थ मानकर अंगीकार कर ले तो उससे तो भैया मिथ्यात्व पुष्ट होता है। इसीलिए क्या करना कि निश्चय के द्वारा जो निरूपण किया गया है उसी को सत्यार्थ मानकर अंगीकार करना। तो एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा था कि वो तो आप लोग निश्चय वाले हो ना, इसीलिए आप ऐसा कहते हो कि निश्चय ने जो कहा वो सब सत्य और व्यवहार ने कहा वो असत्य। तो ऐसा है, हम निश्चय वाले हैं। बोलो, ये 5 दिन के प्रवचन में क्या निर्णय किया आपने? अपन सब निश्चय वाले हैं कि व्यवहार वाले हैं? यदि किसी के मन में ऐसा भ्रम हो कि हम तो निश्चय वाले हैं, तो वो एकांत मिथ्यात्व को धारण करने वाला है। पंडित जी ने कहा एक ही नए का श्रद्धान करने से एकांत मिथ्यात्व होता है। तो साहब, क्या हम व्यवहार वाले हैं? कि हाँ, व्यवहार वाले हैं। क्या दिक्कत है? हम निश्चय वाले भी हैं और हम व्यवहार वाले भी। अभी प्रकरण को आप आगे बढ़ने दो, ना निश्चय बचेगा ना व्यवहार, क्योंकि पक्षातिक्रांत होकर के ही आत्मा की अनुभूति होती है। कोई निश्चय के पक्ष में रुक जाए तो उसका भी कल्याण नहीं है, तो व्यवहार के पक्ष में तो कहां से होगा? तो हम निश्चय वाले कि व्यवहार वाले? कि हम निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करते हैं और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करते हैं। कि भैया हमें तो ये बताओ, आपकी प्रवृत्ति में व्यवहार है कि नहीं? सीधी बात बताओ, गोल गोल मत घुमाओ। प्रवृत्ति में व्यवहार है कि नहीं? कि सुनो, प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। समझ में? हम निश्चय का भी श्रद्धान करते हैं और व्यवहार का भी श्रद्धान करते हैं। क्या श्रद्धान करते हैं? कि निश्चय ने जो कहा वो सत्यार्थ है, इसीलिए उसको अंगीकार करना चाहिए, और व्यवहार ने जो कहा वो असत्यार्थ है, इसीलिए उसका श्रद्धान छोड़ना चाहिए। तो क्या साहब, व्यवहार ने जो कहा उसका श्रद्धान छोड़ना चाहिए, इसका मतलब आप कह रहे हो कि व्रत तप शील संयम छोड़ना चाहिए। ये आरोप लगता है हमेशा कि आप कहते हो कि व्यवहार छोड़ने योग्य है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुमुक्षु लोग व्रत तप शील संयम की क्रिया का निषेध करते हो। कि भैया अभी तो इतनी देर से समझाया कि व्रत तप शील संयम का नाम व्यवहार है ही नहीं है? तो व्यवहार ने जो कहा उसका श्रद्धान करने योग्य नहीं है।
तो फिर क्रिया करना के नहीं, मंदिर जाना के नहीं, भगवान की पूजा करना के नहीं, व्रत तप उपवास करना के नहीं, कि वो तुम्हारा विवेक है, करना चाहते हो करो और ना करना चाहते हो तो तुम्हारी तुम जानो, मैं मेरे मुंह से क्यों कहूं कि मत करो। तो क्या आपने देखो व्यवहार का ही निषेध किया ना आखिरी में, तो कि फिर वही बात, इन क्रियाओं का नाम व्यवहार है ही नहीं। तो फिर व्यवहार क्या है कि ये क्रियाएं क्रमशः आगे चलकर धीरे धीरे इस भव में नहीं तो अगले भव में मोक्ष का कारण बनती हैं, ऐसा कथन करना व्यवहार है और ऐसा मानना मिथ्यात्व है। इसीलिए ऐसे व्यवहार का श्रद्धान छोड़ने के लिए कहते हैं, हम कहते हैं व्यवहार को सत्यार्थ मानना छोड़ो, और तुम समझते हो कि ये कह रहे हैं कि पूजा करना छोड़ो, उपवास करना छोड़ो, एकासन करना छोड़ो, कि देखो व्रत तप उपवास एकासन इसका नाम ना निश्चय है ना व्यवहार है। क्यों कि प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। और वो जो दोपहर में हमारे छोटे भ्राता सब प्रवचन स्वाध्याय करवा रहे हैं, आपने परसों का स्वाध्याय सुना हो तो उन्होंने आपको बताया था कि ये जो कुछ भी क्रिया करते हैं, क्रिया का तो कुछ फल ही नहीं है। थोड़ा सा यदि कुछ फल है तो वो परिणामों का है, सबसे अधिक जो फल है वो तो अपने अभिप्राय का है। तो अभिप्राय की तरफ ध्यान नहीं देता, परिणामों की तरफ ध्यान नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ क्रिया को ही धर्म का मार्ग समझता है। तो उस जीव को समझाते हैं कि ये जो क्रिया है ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि साहब हमने तो ज्ञानी धर्मात्माओं को भी भगवान की पूजा करते देखा है, हमने तो देखा है, समझ में, कि ज्ञानी भी सम्यक दृष्टि जीव भी भगवान की पूजा करते हैं। हमने भरत चक्रवर्ती के बारे में पढ़ा कि वो तो इतना बड़ा बड़ा विधान है, बहुत विस्तार से पूजन विधान आयोजन इतना बड़ा बड़ा करते हैं, तो सम्यक दृष्टि जीव क्या भगवान की पूजा नहीं करता? करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सम्यक दृष्टि भगवान की पूजा करता है, इसका मतलब है कि भगवान की पूजा मोक्ष का कारण है, नहीं तो सम्यक दृष्टि क्यों करता? कहते हैं भैया वो सम्यक दृष्टि जीव को भी साधक अवस्था में जब तक उसको साध्य दशा प्राप्त नहीं हुई, अरिहंत सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हुई, तब तक अपनी भूमिका के अनुसार, अभी तो गृहस्थ है ना, अपनी भूमिका के अनुसार पंच परमेष्ठी की पूजा का भाव आए बिना रहता नहीं है। तो वो उस भाव को सहचारी जानकर उपचार से यह भी मोक्ष मार्ग है ऐसा कहना ये व्यवहार है, कहना ये व्यवहार है। और पूजा ना निश्चय है ना व्यवहार है, चाहे वो ज्ञानी की हो और अज्ञानी की हो। और देखो और कठोर बात बताऊं, जिस अपेक्षा से हम अभी तक इन क्रियाओं को व्यवहार समझते हैं, यदि उस अपेक्षा से कथन करूं तो अज्ञानी को तो व्यवहार होता ही नहीं। व्यवहार भी सच्चा ज्ञानी के होता है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार वो श्रुत ज्ञान के अंश हैं। वो सच्चा श्रुत ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर सच्चा होता है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण जो है वो सम्यक ज्ञान रूप है, उस प्रमाण का अंश श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान के भेद निश्चय और व्यवहार हैं। इसीलिए सच्चा व्यवहार यदि
पूजा को, संयम को तुम व्यवहार समझते हो, तो ये भी पूजा, संयम, व्रत, तप, ये भी ज्ञानी के सच्चे होते हैं, अज्ञानी के नहीं, मिथ्या दृष्टि के नहीं। क्योंकि साहब हम जो करते हैं फिर उसका क्या होगा? ये हम जो कर रहे हैं, क्या ये व्यवहार नहीं है? कि ये व्यवहार नहीं है। दुख की बात है, क्या करें, पर ये व्यवहार नहीं है। तो फिर ये क्या है? कि अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। अज्ञानी का श्रद्धान भी अज्ञान, अज्ञानी का ज्ञान भी अज्ञान, और अज्ञानी का चारित्र भी अज्ञान। ये साहब इतना क्यों हमको नीचे गिरा दे रहे हो? व्यवहार से ही सही कुछ तो हमारे पास रहने दो। कि देखो, यदि कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, यदि मोक्ष मार्ग में तुमको सम्मान चाहिए, तो भैया सम्यक दर्शन किए बिना दूसरा कोई उपाय नहीं। ज्ञानी बनोगे, फिर उसके बाद व्रत धारण करोगे, तो तुमको देश व्रत का नाम मिलेगा। समझ में? देखो, मैं आपको एक कर्णानुयोग की एक बहुत सरल अपेक्षा बताता हूं। अशोक जी, बहुत समझने वाली बात है। कर्णानुयोग की एक छोटी सी अपेक्षा है कि जैसे 11 प्रतिमाएं हैं, तो 11 प्रतिमाओं का धारण कौन से गुण स्थान में होता है? 5वें गुण स्थान। 11 प्रतिमाओं को धारण कौन से गुण स्थान में है? 5वें गुण स्थान में है। तो 5वें गुण स्थान की प्राप्ति कब होती है? ये पता है आपको? 5वां गुण स्थान कब प्राप्त होता है? कि जब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, 2 कषाय चतुष्क जब अभाव को प्राप्त होते हैं और अंतरंग में विशुद्धता प्रकट होती है, तब उस जीव को 5वां गुण स्थान होता है। और 5वें गुण स्थान में ज्ञान और वैराग्य अपने आप इतना बढ़ जाता है कि वहां उसको नियम धारण करने की भावना होती है। और वह जब नियम धारण करता है, तो उन नियमों को प्रतिमा कहते हैं। समझ में आया? अब 5वें गुण स्थान में धारण की जाने वाली जो प्रतिमाएं हैं, यदि कोई जीव भावनावश पहले गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान में ही शास्त्र में से पढ़ करके किसी गुरु के पास जाकर के और प्रतिमा ले ले, प्रतिमा धारण कर ले, तो मेरा प्रश्न ये है कि उसने प्रतिमा धारण की, तो क्या उसका गुण स्थान 5वां हो गया? क्या उसके अंतरंग में से 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया? अरे भैया, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव करने के लिए पहले मिथ्यात्व का अभाव करना पड़ता है। जब मिथ्यात्व का अभाव होता है तो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है, अनंतानुबंधी का होता है, फिर उसके बाद विशुद्धता बढ़ने पर दूसरी अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। तब 5वां गुण स्थान आता है, तब प्रतिमाएं होती हैं। अब यदि तुम प्रतिमाधारी 5वें गुण स्थानवर्ती देश विरत श्रावक को देखकर उसके जैसा बनने की भावना से अभी प्रतिमा धारण कर लो, तो उससे क्या होगा कि वो जो प्रतिमा धारण करी उस व्रत के अनुरूप अंतरंग शुद्धता का अभाव है। और अंतरंग शुद्धता का अभाव होने से तुमने जो प्रतिमा धारण करी वो व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग नाम नहीं पाती है, निश्चय से तो नहीं पाती है, व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग नाम नहीं पाती है। क्यों? व्यवहार मोक्ष मार्ग किसको है? 5म गुण स्थानवर्ती। तो साहब हम व्रत कर रहे हैं, हमारे निरर्थक हैं, हमें कुछ भी फल नहीं मिल रहा। कि देखो, यदि तुमने मंद कषाय पूर्वक देवशास्त्र गुरु के स्मरण पूर्वक, उनके दर्शन से अपने स्वरूप के स्मरण पूर्वक ये व्रतादिक किए हों,
और कषाय मंद बनी रही हो तो कदाचित तुमको हीन प्रकार के पुण्य का बंध हो सकता है, इसमें कोई ना नहीं है। उससे पुण्य का बंध होगा, अवश्य होगा, और उसके फल में कोई पहले दूसरे स्वर्ग में भी तुम चले जाओगे, इसमें हमको कोई शंका नहीं है। लेकिन हम जो बात बताना चाहते हैं वो ये है कि ये जो व्रतादिक तुमने किए, इनकी मोक्ष मार्ग में कुछ भी इज्जत नहीं है, इनको कोई सम्मान वहां प्राप्त नहीं है। व्रतादिक को सम्मान प्राप्त है, मगर किसके? ज्ञानी के व्रतादिक को सम्मान प्राप्त है। तुमने उसकी नकल मार ली है? उस नकल को कोई सम्मान प्राप्त नहीं है, उससे हमारा हित होने वाला नहीं है। इसीलिए श्री गुरु करुणा पूर्वक समझाते हैं कि यदि व्रतादिक धारण करने का भाव हो, दीक्षा लेने का भाव हो, मुनि बनने का भाव हो, तो उसके लिए जिनवाणी में एक निश्चित क्रम बताया गया है। उस क्रम के अनुसार आगे बढ़कर के व्रत धारण करो, मुनि बनो, श्रेणी चढ़ो, अरहंत बनो, सिद्ध बनो, कोई निषेध नहीं है, क्योंकि वही सच्चा मार्ग है। और उस मार्ग का उल्लंघन करके अपने मन से भ्रम के कारण से कभी कोई भावना विशेष जागने से व्रत ले लेवे, नियम ले लेवे, मुनि बन जावे, तो कहते हैं वो प्रयोजन भूत नहीं है। समझ में? तो कैसा व्यवहार से तो प्रयोजन भूत है ना, कि प्रयोजन भूत में कुछ निश्चय व्यवहार नहीं होता है। जो प्रयोजन भूत है वो है, और जो नहीं है वो नहीं। बात समझ में आ रही है? बोलिए। हाँ जी, आपको कैसे मालूम होगा कि मैं सम्यक दृष्टि हुआ कि नहीं? कि जब होगा ना तब मालूम हो जाएगा, जब तक नहीं हो रहा है ना तब तक ये प्रश्न है। क्योंकि अंदर से अतीन्द्रिय आनंद की ऐसी धारा प्रकट होती है जो अनादिकाल से आज तक नहीं हुई। समझ में? जब अनुभव होगा और अतीन्द्रिय आनंद आएगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा आनंद मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया, ऐसी शांति और ऐसी निराकुलता, ऐसा अनुभव मुझे आज तक नहीं हुआ। वो पता चलेगा, अवश्य चलेगा। लेकिन अपना कार्य तो अपने स्वभाव का पुरुषार्थ करना है। वो अनुभव जब होगा तब होगा। ठीक है? तो अभी अपन जो ये चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है कि व्यवहार ने जो कथन किया उस कथन को अभूतार्थ मानकर, असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, और निश्चय ने जो कहा उस कथन को सत्यार्थ मानकर उसको अंगीकार करना। और अपन इसको थोड़ा समझते हैं कि भाई ये तो निश्चय के पक्ष वाले की बात हो गई ना, कि निश्चय ने जो कहा वह सही है। देखो ऐसा नहीं, निश्चय ने भी कथन करता है और व्यवहार ने भी कथन करता है, लेकिन उन दोनों के कथन करने में अंतर क्या है? क्या अंतर है? कि निश्चय तो वस्तु को देखकर जैसी वस्तु है उसका वैसा ही कथन करता है। क्या? जैसी वस्तु है उसका वैसा ही कथन करता है, मतलब उसने जैसा कथन किया वैसी वस्तु वास्तव में है। और व्यवहारने का स्वभाव कैसा है कि वो वस्तु का जो कथन करता है वैसी वस्तु होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो कथन करता है। तो इसीलिए व्यवहार द्वारा कही हुई वस्तु का श्रद्धान छोड़ना और निश्चय द्वारा कही हुई वस्तु का श्रद्धान करना। तो क्या इसमें कोई निश्चय का हमने पक्ष लिया
क्या हम निश्चय वाले हो गए कि भैया निश्चय जैसा कहता है वैसी वस्तु होती है और व्यवहार जैसी कहता है वैसी वस्तु नहीं होती है। उदाहरण दूं आपको और सरल जिससे समझ में आता जाए कि आपको कहीं घूमने जाना है विदेश, समझे है ना, आप अमेरिका रहते ना, कौन सा फॉल फेमस है झरना बड़ा वाला? नाइग्रा फॉल्स। नाइग्रा फॉल्स बहुत फेमस है और आपका मन बन रहा है कि हमको वहां जाना है और आपको पता लगा कि वीरेन जी तो अमेरिका से ही आए हैं, तो इनके पास गए हम कि साहब आपने देखा नाइग्रा फॉल? कि हाँ हमने देखा। कि कैसा है? तो उनने बताया इतना बड़ा झरना है। कितने फुट ऊपर से बहता है अंकल जी अंदाजा? 400 फुट ऊपर से पानी का झरना गिरता है और बहुत सुंदर दृश्य होता है। कि अच्छा ठीक है, तो जैसा उनने बताया, अब हम घूमने गए तो हमको वैसा ही मिला जैसा उनने कहा था। तो हम क्या कहेंगे? भैया हमने उनसे वो वहां जाने का रास्ता क्या है, कौन से दिन खुला रहता है, कौन से दिन बंद रहता है, टिकट कितने की लगती है, कहाँ पे रुकना चाहिए, तो जैसा जैसा उनने बताया था वैसी वैसी सारी बात सही हो गई, वैसा ही था। तो हम क्या कहेंगे? भैया अगली बार कहीं जाना हो तो इनसे पूछना, इनके पास बिल्कुल सही सूचना है। क्यों? इन्होंने कुछ भी गड़बड़ नहीं बताया, जैसा था वैसा ही बताया। और एक वो वेबसाइट होती है जहां पे देख के आप अपना रूम बुक करते हो, होटल ढूंढते हो और उसमें होटल का कमरा इतना सुंदर दिख रहा है और उससे पूछो कि घूमने की जगह क्या है तो 10-15 सुंदर सुंदर जगह बता देता है। और फिर जब वहां जाके देखते हैं तो कुछ मिलता नहीं वैसा। मुझे तो अभी भी याद है ना, वो दक्षिण भारत की यात्रा पे गए तो एक टूर वाला होता है, तो उसने एक पहाड़ के नीचे बस रोकी, छोटा सा पहाड़ था, कि बोले बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे अच्छे जंगली जानवर वहां आपको दिखाई देंगे। कि कितनी चढ़ाई है? कि 2-2.5 सीढ़ी के बराबर 2-3 किलोमीटर ऊपर तक जाना पड़ेगा। कितनी देर लगेगी? आने जाने में 4 घंटे लगेंगे। कि एक ही बार आए हो तो जाओ तो सही, देख के तो आओ। गए देखने, ऊपर चढ़ते गए, क्या मिल रहा है? और ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ गए, ऊपर पहुंचे तो 2-3 बकरियां घूम रही थी। थोड़ी अलग प्रकार की होगी, उसका सींग सीधा होने की बजाय टेढ़ा मेढ़ा होगा। भाई इतना ही अंतर था। थी बकरी, हिरण विरण कुछ नहीं था वो, समझे? अब बकरी देख के ऊपर से लौट के आए तो हमारे मित्रों ने पूछा कैसा है? हमने कहा देखो अपन तो उल्लू बनी गए हैं, इनको क्यों बचने दें? ये देखो बहुत बढ़िया जानवर है ऊपर, सुंदर सुंदर एक से एक। जैसे हम गए तुम भी जाओ, अगर इस पर्वत पे नहीं गए तो तुम्हारी दक्षिण की यात्रा बेकार हो जाएगी, जाके आओ। समझ में आया? तो वो भी गए। तो बाद में आके क्या बोले? गायक तेरा विश्वास आज के बाद कभी नहीं करेंगे, तूने उल्लू बना दिया। तो ये व्यवहारने का काम कैसा है? कि जैसी वस्तु नहीं है वैसा वर्णन कर। और निश्चय का काम कैसा है? जैसी वस्तु है वैसा ही कथन करना। इसीलिए पहले देखो श्री गुरु बता रहे हैं, ज्ञानी बता रहे हैं, यदि इनके कहे से नहीं मानोगे तो पहाड़ चढ़ के वापस आओगे तब मानोगे, माननी तो यही पड़ेगी। एक बार व्यवहार के द्वारा बताई हुई बात का श्रद्धान करोगे ना तो 4 गतियों में जो भ्रमण होएगा तो अनंत काल बाद अकल ठिकाने आएगी कि व्यवहार की बात माननी नहीं चाहिए थी। अनंत काल निकल गया संसार में। अपने को तो श्री गुरु पहले ही सावधान कर रहे हैं कि जो ये व्यवहार है ये झूठा लाल है, ये कोई अपने प्रयोजन से ये बात कहता है, इसकी बात को सर्वथा सत्य नहीं मान लेना। और ये जो निश्चय नहीं है ये भैया सीधा बोलने वाला है,
जैसी वस्तु है वैसा कथन करता है, इसीलिए उसके द्वारा कही हुई बात को सत्यार्थ मानकर उसका अंगीकार करना। देखो आगे प्रकरण थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूं। समयसार कलश का एक उद्धरण था, उसको थोड़ा सा मैं गौण कर रहा हूं, आगे चलता हूं। 251 पृष्ठ पर तीसरी चौथी पंक्ति है। इसीलिए व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। ये उन्होंने इस प्रकरण का अंतिम वाक्य कहा संक्षिप्त में। इसीलिए व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। अब देखो फिर से प्रसिद्ध पंक्ति जो निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को बताती है। व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है। क्या कहा? व्यवहारने का काम क्या है? क्या करता है वो? स्वद्रव्य परद्रव्य को, स्व और पर के भावों को, कारण और कार्य इत्यादि षटकारक को किसी में मिलाकर कथन करता है, सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है। ये व्यवहार का लक्षण है। और निश्चय का आगे कहते हैं इसीलिए उसका त्याग करना, व्यवहार का त्याग करना, तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। किसको? स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्यादि कारकों को जैसे हैं वैसा निरूपण करता है। सो किसी को किसी में नहीं मिलाता है, सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, इसीलिए उसका श्रद्धान करना। देखो हम सबका ये प्रश्न है कि साहब सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त नहीं होता? प्रयत्न तो बहुत करते हैं, तो कहते हैं कि निश्चय ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताता है वैसा श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होता है। वो क्या बताता है? स्वद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता, उनके भावों की भिन्नता और कारण कार्यादि की भी भिन्नता। ये जैसा स्वरूप है वैसा निश्चय ने बताया। किसी द्रव्य को, उसके भाव को या कारण कार्यादि को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया, तो ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है और ऐसा ही निश्चय ने बताया, तो उसका श्रद्धान करेंगे तो उसका नाम सम्यक्त्व है, उसी से सम्यक्त्व की प्राप्ति है। और व्यवहार ने क्या किया? उस सबको स्व पर को मिला दिया, उनके भावों को मिला दिया, कारण कार्यादि को मिला दिया। देखो 5 मिनट में निश्चय और व्यवहार के परस्पर विरुद्ध स्वभाव की बात करके फिर आज की चर्चा समाप्त करेंगे। मुख्य लक्षण है, आपको बहुत समझने योग्य है। निश्चय और व्यवहार, इन दोनों में परस्पर क्या अंतर है? तो कहते हैं निश्चय के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्या 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं? कि परद्रव्य से अपनी आत्मा को सर्वथा भिन्न बताना। पहला काम क्या है? 2 द्रव्यों में भिन्नता, अत्यंत भिन्नता, ये बताना, ये निश्चय नय का मुख्य कार्य है। और दूसरा, अपनी आत्मा के अंदर जितने भेद हैं उन भेदों को गौण करके अभेद तक जीव को पहुंचाना, ये दूसरा कार्य है। क्या? परद्रव्य से भिन्नता और अपने स्वरूप में अभिन्नता, ये 2 काम हुए निश्चय नहीं के। फिर से, जो मुझसे भिन्न है ऐसे परद्रव्यों से अपनी आत्मा को सर्वथा भिन्न बताना, ये पहला कार्य। और दूसरा, अपनी आत्मा के अंदर जिन भेदों की कल्पना की गई है उन भेदों को गौण करके अभेद पर दृष्टि ले जाना, ये निश्चय नय का दूसरा काम। अब व्यवहार नय का काम क्या है? इससे बिल्कुल विपरीत।
कि जो परद्रव्य है उससे अपनी आत्मा को मिला करके कथन करना, और दूसरा कि जो आत्मा अभेद है उस अभेद आत्मा में भेदों को खड़ा करना, है ना परस्पर विरुद्ध है। व्यवहार ने आखिरी दम तक अपना षड्यंत्र छोड़ता नहीं है। पहला काम उसका क्या है कि जीव को भ्रमित करना। क्या भ्रमित करना? कि देखो ये जो शरीर है ना, ये तुम ही हो, ये जीव और शरीर कुछ अलग नहीं होते हैं। ये शास्त्र में कुछ भी लिखा हो, मैं जो कह रहा हूं वो मानो। वो क्या समझाता है हमको व्यवहार ने? ये जीव और शरीर एक है। ये शरीर का जन्म वही तुम्हारा जन्म, शरीर का नाश वही तुम्हारा नाश है। लेकिन फिर भी यदि जीव किसी तरह से व्यवहार के इस चंगुल से बच करके और परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा के पास आ गया, तो यहाँ पे भी व्यवहार हार नहीं मानता। वो कहता है अच्छा पर से कुछ भी संबंध नहीं है ना तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं, तुम ही अपने कर्ता हो, तुम ही अपने कर्म हो, तुम ही अपने साधन हो, तुम ही अधिकरण हो, तुम ही संप्रदान हो, तुम ही अपादान हो। उसने क्या किया? उसका लक्ष्य क्या है कि वो जीव अपने स्वभाव तक पहुंच ना जाए कैसे भी। तो वो क्या करता है कि वो उस अभेद आत्मा में, एक आत्मा में, अखंड आत्मा में भेद खड़े करके जीव को भ्रमित करता है। समझ में? तो उसने वहां पर भेद खड़े किए, और जहां वास्तव में भेद था परद्रव्य के साथ, वहां पे तुमको अभेद बताया। और निश्चय ने क्या किया कि निश्चय ने समझाया कि देखो ये जो व्यवहार कहता है इसकी बात सही नहीं। ये जो कह रहा है ना कि जीव और शरीर एक ही है, ऐसा मान लोगे तो तुम्हारा मिथ्यात्व दृढ़ होगा। अनादि काल से तो तुमने इसकी ही बात सुनी है, और अभी भी इसी की बात को सत्यार्थ मानोगे तो क्या होगा कि ऐसे श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है। तो ये जो शरीर आदि है ना, ये तो तुमसे सर्वथा भिन्न है। कि भैया ऐसा कहो ना, कुछ अनेकांत वाली बात करो ना, कि कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। शरीर मुझसे सर्वथा भिन्न है कि कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न है? क्या लगता है कि जब तक इस भव में है तब तक ये शरीर कथनचित अभिन्न है कि नहीं? मेरा ही तो है मनुष्य शरीर, त्रियंच को त्रियंच शरीर। बोलो, ये अनेकांत की एप्लीकेबिलिटी सही है? इसी तरीके से लगाऊं? ऐसे अनेकांत नहीं लगता है। ये जो शरीर है ये पुद्गल रूप है। मैं ज्ञानमय चेतन वस्तु हूं, मैं इस शरीर से भिन्न हूं। कितना भिन्न हूं कि सर्वथा भिन्न हूं। समझ में आया? तो निश्चय ने क्या किया कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताया, शरीर से सर्वथा भिन्न। तो फिर मैं अंदर आया कि सुनो निश्चय ने, ये व्यवहार ने मेरे से कह रहा है कि मैं ही कारण हूं, मैं ही कार्य हूं, मैं ही संप्रदान हूं, मैं ही अपादान हूं। तो ये इतने 6 भेद षटकारक के परद्रव्य के साथ नहीं है, परंतु मेरे अंदर तो ये 6 भेद है ना। तो निश्चय नहीं कहता है ये बात भी सही नहीं है। जब तक तुम अपने अभेद आत्मा में भेद की कल्पना करते रहोगे तब तक भी तुम्हें तुम्हारा निर्विकल्प भगवान आत्मा मिलेगा नहीं। तो क्या करना कि षटकारक की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस निर्मल अनुभूति मात्र पने से मैं शुद्ध हूं। यदि उसकी शुद्धता में, एकत्व में, अखंडता में भेदों की कल्पना करोगे तो पुनः तुम्हारी दृष्टि बाहर ही रहेगी, और भेद सो विकल्प, जितने भेदों का विचार करोगे तो विकल्प ही खड़ा होगा, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए इन भेदों को भी भूल जाओ कि भैया इन भेदों का कुछ तो महत्व होगा ना, नहीं तो व्यवहार ने कहता क्यों कि हाँ महत्व है। क्या महत्व है कि तूने अपने षटकारक के संबंध पर द्रव्य के साथ मान रखे थे, इसीलिए तुझे वहां से छुड़ाया
कि शरीर तेरा कर्म और तू उसका कर्ता, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि तू ही कर्ता और तू ही कर। ये बाहर के कार्य मेरे द्वारा किए जाते हैं तो इनका साधन मैं, और मेरे को जो रागादि भाव होते हैं उनका साधन ये परद्रव्य, कि नहीं ऐसा संबंध नहीं है। तो क्या है कि तू ही तेरा साधन है। तो षटकारक का संबंध जो बाह्य द्रव्यों से मान रखा था उनका निषेध करने के लिए अंदर में षटकारक बताए गए। लेकिन यदि उन षटकारक के भेदों में कोई रुकता है, उनको ही सच्चा मान लेता है, तो कहते हैं ये भी व्यवहार का कथन है, और व्यवहार जो कुछ भी कहता है उसको असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। और निश्चय नहीं ने परद्रव्य से भिन्न और अपने स्वभाव से अभिन्न ऐसा जो एक ज्ञायक भाव बताया उसको सत्यार्थ मान करके उसका श्रद्धान अंगीकार। चलिए विशेष चर्चा करते हैं।